आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिनगोई 1 जुलाई से 7 जुलाई 2024 दिलचस्प पेशिनगोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हफ्तावार पेशिनगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो पीर 1 जुलाई 2024 को शुरू हो रहा है। मजमूई तौर पर काम को पूरा करने के लिए और प्रोजेक्ट्स को समेटने के लिए बहुत ही साजगार हफ्ता है। इसकी वजह यह है कि जुमा को बुर्ज सरतान यानी कैंसर में एक नया चांद है और ये एक बहुत अच्छा नया चांद होने वाला है, क्योंकि मरीख जोहल के साथ हम आहंग है। इसलिए इस नए चांद की तमाम मुस्बत तवानाइयों को ला कर रहा है। लेकिन बुनियादी उसूल यह है कि आपको नए चांद से पहले अहम नए मंसूबों का आगाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले नए चांद की तवानाइयां खत्म हो रही होती हैं। इसलिए आप इतने ज्यादा नतीजा खेज नहीं होंगे। लेकिन वाकई काफी मुस्बत तवानाइयां हैं कि आप वाकई कुछ अहदाफ मुकम्मल कर सकते हैं, कुछ कामों को पूरा कर सकते हैं, चीजों को समेट सकते हैं। इसलिए जुलाई के इस नए महीने को शुरू करने के लिए बहुत सारी मुस्बत तवानाइयां मौजूद हैं। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज। 1 जुलाई से 7 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। आपको अपने हुक्मरान सैयारे मरीख के बारे में हमेशा की तरह होशियार रहने की जरूरत है। मरीख इस हफ्ते जोहरा की तरफ एक शानदार जाविये से शुरू होता है। अगर हम मरीख और जोहरा के ताल्लुक के बारे में सोचते हैं तो मरीख ख्वाहिश है और जोहरा दिलकशी के बारे में है। लिहाजा अगर आप इस हफ्ते किसी से मिल रहे हैं, आप किसी मौजूदा साथी के साथ हैं, तो आप अच्छे खाने से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। ये वाकई एक ऐसी चीज है जिसे आप एक साथ मिला सकते हैं, जो खूबसूरत है। लेकिन हमारे पास आपके लिए बुर्ज सरतान में तवानाइयों का वो बड़ा झुरमट भी है, जो आपके लिए साल का एक ऐसा वक्त है जब आप थोड़ा सा सांस लें, और ये वक्फा आपको ये फैलाने में मदद करता है कि आया आप में कुछ बड़ी तब्दीलियां आ रही है। अब जैसे जैसे अताद मंगल को बुर्ज असद में मुंतकिल होता है, इसके बाद 12 तारीख को जोहरा और 22 जुलाई को सूरज, वो ऐसे वक्त हैं जब आप महसूस कर रहे होंगे कि जिंदगी बहुत मुतहर्रिक और पुरजोश हो रही है। दर हकीकत आपका हुक्मरान सैयारा मरीख 20 तारीख को आगे बढ़ने वाला है। जुपिटर एक बहुत तेजी से हरकत करने वाले मकाम बुर्ज जौजा में है। लिहाजा ये वक्फा जिससे आप इस वक्त लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, ये एक ऐसा वक्फा है जिसकी आप वाकई तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जुलाई के आखिरी हिस्से वाकई जानदार होने वाले हैं। लेकिन मरकरी का बुर्ज असद में हरकत करना भी एक बेहतरीन मौका है कि आप किसी ऐसी चीज को ले लें जिसके बारे में आप सोच रहे हों और इस पर अमल करें। और ये मरकरी के लिए एक हल्की जगह भी है, ताकि आप महसूस कर सकें कि मंगल से आपकी हिस्मुजा में इजाफा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ तब्दीली का सैयारा प्लूटो आपकी दोस्ती बल्कि आपके तवील मुद्दती मुस्तकबिल के घर में है, और ये कि कुछ ऐसा हो सकता है जो आप ज्यादा तख्लीकी तौर पर करना चाहते हैं, जो आपके मौजूदा तवील अल मुद्दती मंसूबे के मुताबिक नहीं है, और आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपने आप को कुछ बहुत शदीद बहसें करते हुए देखिए। लेकिन इन बुर्ज सरतान में तवानाइयों, नेपच्यून और जोहल की तवानाइयां के बारे में बड़ी बात यह है कि इस हफ्ते के आगाज में आपको ये सब मजबूत फैसले करने में मदद कर रहे हैं। लिहाजा अगर आप मरकरी की मदद से काफी जानदार अंदाज में मशगूल होना शुरू कर देते हैं, तब भी आपके पास कुछ जगह और वक्त है कि आप बिल्कुल वही काम करें जो आप करना चाहते हैं। अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं जो बहुत तख्लीकी और फनकाराना है, आप ऐसी चीजें करना पसंद करते हैं जो ज्यादा अमल पर मबनी और जुर्रतमंदाना हो, तो थोड़ी सी तिजारत हो सकती है जो आपको करनी होगी। इसलिए ऐसी सूरती हाल हो सकती है जिसके लिए आपको कुछ ज्यादा मुहिम जोई की जरूरत पड़ सकती है, और ये इस हफ्ते के आखिर तक आपके लिए सामने आ सकती है। पीर और मंगल आपके बुलंद हवास आपको ज्यादा तख्लीकी, तखयलाती और रूहानी बनाते हैं। लिहाजा ये आर्ट वर्क, तहरीर, मौसीकी, फिल्मों और थिएटर के लिए अच्छा वक्त है। आप दूसरों की जरूरियात के बारे में भी ज्यादा हसास होंगे। आपके अल्फाज गैर धमकी आमेज, देखभाल करने वाले और नर्म असर से शिफा देंगे। रोशन ख्याली की मालूमात आपके बुलंद विजदान के साथ साथ गैर ज़बानी मुवासलात के जरिए आती है।
ये दोस्ती और गहरे ताल्लुकात के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। बुध से इतवार तक का अरसा फेवर मानने और लोगों से बात करने के लिए मिसाली है। आपकी ताकतवर जहानत और दूसरों पर असर और रसूख का इतलाक, फरोख्त के काम, बहसो मुबाहिसा, सौदेबाजी, कारोबार में साजगार सौदों, मकानात और कारों जैसी बड़ी खरीदारियों पर किया जा सकता है। आप किसी ऐसे शख्स से भी मिल सकते हैं जो किसी ख्याल या मंसूबे के जरिए आप पर गहरा असर डालता हो। आइए एक कार में एक दोस्ती या कामयाब शराकत दारी का आगाज हो सकता है। बुर्ज हमला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 1 जुलाई से 7 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। हमें आपके हुक्मरान सैयारे ज़ोहरा के मकाम के बारे में जहन में रखने की ज़रूरत है। और ये बुर्ज सरतान में है, जो बहुत ख्याल रखने वाला है, बहुत हमदर्द भी है, लेकिन आपके लिए तीसरा घर है। ये बहुत इंटरप्टिव है, अपने जज्बात के इजहार के बारे में बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम आपके अपने बुर्ज में सैयारों को देखें तो इसमें चांद और मरीख बल्कि यूरेनस भी शामिल हैं, और ये सब इन सैयारों से जुड़े हुए हैं जो बुर्ज सरतान के झुरमट में हैं। लिहाजा अगर आप इस हफ्ते किसी चीज के बारे में पुरजोश महसूस करते हैं तो आप वाकई बहुत से मौके हासिल करने जा रहे हैं। ये सिर्फ आपके काम करने की रफ्तार के बारे में है, लेकिन बुर्ज हूत में वो तवानाइयां भी हैं जो नेपच्यून के अतार से जोड़ने की वजह से ये बताती हैं कि हफ्ते के शुरू होते ही आपकी मुवासलात के लिए किसी किस्म के फितरी इशारे हो सकते हैं। लेकिन जोहल भी आपके हुक्मरान ज़ोहरा के साथ एक बहुत ही ठोस रब्त बना रहा है। लिहाजा अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ आप अच्छी तरह से ताउन कर रहे हैं और वो दोस्त या किसी ग्रुप के आसपास हो सकता है, तो आपको क़ियादत करने का एतमाद हासिल होगा। अब जैसे जैसे हफ्ता गुजरता है, मंगल को मरकरी ज्यादा सोचे समझे चौथे घर में मुंतकिल होता है, लेकिन ये प्लूटो के मुखालिफ भी जाता है। प्लूटो 21 जनवरी से आपको जिंदगी में अपने किरदार के बारे में बहुत एहतियात से सोचने पर मजबूर कर रहा है। अब चाहे आप ज्यादा हिम्मत वाले बनना चाहते हैं, किसी नए तरीके से ज्यादा मकसद पर मबनी होना चाहते हैं, आप कोई ऐसी चीज छोड़ना चाहते हैं जो आप पेशा वराना तौर पर बहुत तवील अरसे से बरकरार रखे, ये वो बड़े मज़ामीन हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। लेकिन मरकरी आपको इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि यह ज्यादा जज्बाती नुक्ता नजर से कैसा होगा। लेकिन आप किसी ऐसे शख्स से भी मिल सकते हैं जिसका नजरिया आपसे मुख्तलिफ हो, खुसूसन आप जो करना चाहते हैं इस हवाले से। इसलिए वहाँ थोड़ी सी मर्जी की जंग हो सकती है। लेकिन जुमा के दिन वो शानदार नया चांद आपके तीसरे घर में है, और ये वाकई आपसे कह रहा है कि आप अपने ख्यालात लोगों से जुड़ने, नेटवर्क के लिए जहाँ भी मुमकिन हो और जहाँ ये सही लगे शेयर करने की कोशिश करें। लेकिन तीसरा घर और इस हफ्ते के आगाज में आपके बुर्ज में तवानाई का झुरमट वाकई आपको पहल करने के लिए कह रहा है। लिहाजा अगर कोई ऐसा शख्स है जिससे आप अपने काम के जरिए किसी काम के बारे में आपकी लोकेलिटी के अंदर राब्ता करना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा शख्स है जिससे आप करीबी ताल्लुक कायम करना चाहते हैं, तो ये हफ्ता कुछ वाकई मुस्बत मौके पेश करता है। लेकिन इसके अलावा ज़ोहरा रोमांस के बारे में है, और अगर कोई ऐसा शख्स है जिस तक पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं और एक करीबी ताल्लुक कायम करना शुरू करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में आपके बुर्ज में चांद, मरीख और यूरेनस का इम्तिजाज आपको इतनी ही इजाफी हिम्मत और जोर देगा कि ऐसा करें। अगर आप कुछ सुस्त करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप पर ज्यादा से ज्यादा एतमाद रखें, क्योंकि अगर कोई चीज आपकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करती है, तो मुझे लगता है कि तजुर्बा आपको बहुत कुछ सिखाएगा। लेकिन आपको इस हफ्ते एक अहम पेशरफ्त हो सकती है। पीर और मंजिल सच्ची मोहब्बत और अज़्म तलाश करने के लिए मिसाली हैं। ताल्लुकात आपके समझदार अंदाज और मुस्तकिल प्यार से फायदा उठाते हैं। एक नया रोमांस मुख्तलिफ उम्र के किसी फर्द के साथ हो सकता है और मुमकिना तौर पर एक देरपा इत्तेहाद हो सकता है। मौजूदा ताल्लुकात करीबी ताल्लुकात और इस्तेहकाम से लुत्फ अंदोज होंगे। अगर कोई रिश्ता हाल ही में तनाव का शिकार रहा है, तो बाहमी एहतराम और अमली नताइज पर नजर आपको मसले से निमटने और हल तलाश करने में मदद देगी। बुध से इतवार तक का अरसा तवील मुद्दती कामयाबी हासिल करने के लिए जज्बा, हिम्मत, लगन और बर्दाश्त लाता है। आपकी अनथक मेहनत और खुद पर नज़्म और ज़ब्त आपको इज्जत और हिमायत हासिल कराता है। एहतियात और हिम्मत का कामिल इम्तिजाज खतरा मोल लेने का एक अच्छा वक्त है। मजबूत खुद एतमादी और इब्तिदाई जिनसी अपील डेटिंग के लिए बेहतरीन शगुन है।
यह तवील मुद्दती ताल्लुकात को रस्मी शक्ल देने और उसका अहद करने का भी अच्छा वक्त है। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। हफ्ते के आगाज में मुश्तरी आपको ज्यादा से ज्यादा एतमाद जाहिर करने के लिए बहुत ज्यादा हौसला अफजाई देता है जो आप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास चांद, मरीख और यूरेनस बारह घर में है। 12वां घर हमें थोड़ा सा कम खुद एतमाद बना सकता है, लेकिन इस 12 घर में मौजूद तमाम सैयारों को बुर्ज सरतान में मौजूद सैयारों की तरफ से शानदार तरीके से मदद मिलती है, जिसका एहसास से बहुत ताल्लुक है, लेकिन आपके लिए वसाइल के बारे में भी हो सकता है। लिहाजा अगर कोई ऐसी चीज है जिस पर आप पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं और उसका ताल्लुक किसी मालियाती तजवीज के साथ है, तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते इसकी शक्ल वाकई मुस्बत हो सकती है। इसके अलावा मरकरी हफ्ते के शुरू में नेपच्यून के साथ सीध में आता है, लेकिन यह भी एक रोमानवी जिहत में मुमकिन है कि कोई आपके होश व हवास पर छा जाए, लेकिन वो इस मरहले पर ज़बानी तौर पर आप में अपनी दिलचस्पी का इजहार नहीं कर सकता। ये हो सकता है कि आपको अपने आसपास किसी की बॉडी लैंग्वेज को तलाश करने की जरूरत है, लेकिन मंगल को मरकरी बुर्ज असद में दाखिल होने के बाद आपकी सूरती हाल की रफ्तार वाकई तेज होने वाली है और आप इनमें से मजीद अलामात को वाज़े तौर पर देखने जा रहे हैं। लेकिन अभी आपके हालात की बुनियादों पर बहुत ज्यादा जोर बाकी है। लेकिन हमारे पास मरकरी प्लूटो के मुखालिफ होने जा रहा है, इसलिए अगर कोई ऐसा शख्स है जिससे आपका सामना होता है जो आपके पेश करदा चीजों के बारे में इतना मुतासिर नहीं होता है, आइए मर्जी की जंग हो सकती है। लिहाजा अगर आपका सामना किसी मुख्तलिफ दुनिया के नजरिया से होता है तो बस इसके बारे में बहुत ठंडा रहने की कोशिश करें, लेकिन सिर्फ इतना जान लें कि आपका सामना किसी ऐसे शख्स से हो सकता है जो बहुत ज्यादा अकीदा रखता है और इस बात पर इसरार करना चाहता है कि किसी चीज तक पहुंचने का उनका तरीका बेहतरीन है, लेकिन आपके चार्ट के ऊपरी हिस्से में जोहल के साथ अपने मकासद और अज़ाइम के बारे में जितना मुमकिन हो सब्र करें, जो इस वक्त वाकई अहम है। पीर और मंगल ऊंची इदराक और हसासियत लाएंगे जो आपको मामूली निकास से परेशान हुए बगैर बड़ी तस्वीर देखने की इजाजत देते हैं। इसके बाद आप अपने ख्यालात या नजरियात को बहुत से लोगों के साथ आसानी से काबिल फहम और दिलकश अंदाज में शेयर कर सकते हैं। आपकी तखयलाती, बदेही और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होगा, जिसकी वजह से ये रूहानी मशकों, ख्वाब देखने, आर्ट वर्क, तख्लीकी तहरीर, शायरी, गाने और रक्स के लिए अच्छा वक्त है। बुध से इतवार तक का अरसा काम और घर पर दोस्ताना और नतीजा खेज तामुल लाता है। आप दोस्ती और बाहमी तौर पर फायदामंद पेशा वराना ताल्लुकात ज्यादा आसानी से तश्कील दे सकते हैं, लोगों को मुत्तहिद कर सकते हैं, ग्रुप्स को मुनज़्ज़म कर सकते हैं और नेटवर्क बना सकते हैं। अच्छी इर्तिकाज और तफसील पर नजर आपको कागजी कार्रवाई, बजट, टैक्स और कारोबारी या मालियाती मंसूबों का इंतजाम करने में मदद करती है। ये मंसूबा बनाने, काम के लिए दरख्वास्त देने, प्रमोशन या तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा करने, तालीम तरबियती कोर्स शुरू करने का बेहतरीन वक्त है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 1 जुलाई से 7 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। इस हफ्ते की बड़ी तवज्जो नए चांद पर हो सकती है, लेकिन आप जानते हैं कि इस हफ्ते के आगाज में बहुत कुछ हो रहा है। सूरज, ज़ोहरा और अताल सब आपके बुर्ज में हैं, जो दूसरे सैयारों से शानदार इत्तेहाद कायम करते हैं। ये लिंक्स आपको इस हफ्ते अपने कदम एक बहार के साथ शुरू करने का मौका फराहम करते हैं, यानी मौका पर छलांग लगाना। यह दुरुस्त है कि मुश्तरी उम्मीद और तौसी का सैयारा आपके बारह घर में है, जो ज्यादा अक्कास है, लेकिन ये चांद और सूरज के दरमियान एक महवर बना रहा है। इसलिए कुछ मालूमात जो आप इस हफ्ते के आगाज में डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपकी तरक्की के लिहाज से बहुत अहम होगा। नया चांद एक मौका है कि हम अपनी शनाख्त को असर नो तश्कील दें, अपने इनफरादी मंसूबों और उम्मीदों को इजाफी अज़्म और यकजहती के साथ पूरा करें। लेकिन ये एक नया चांद है जो शुमाल और जुनूबी नोड के साथ एक मुरब्बा में है, लिहाजा ये मुमकिन है कि अगले महीने में कोई ऐसा मौका आए जो आपको अपना प्रोफाइल बढ़ाने का बाइस बन सकता हो। ये आपको कामयाबी हासिल करने का मौका फराहम कर सकता है।
लेकिन इस हफ्ते के आगाज में रवाबित बहुत मुतहर्रिक हैं। लेकिन फिर मंगल को मरकरी के आपके दूसरे घर में मुंतकिल होने के साथ अगर आप किसी ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जो वाकई आपको जोश व खरूश का एहसास दिलाता है तो आप अपनी माली हालत में बेहतरी देखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस बात से आगाह रहें कि अगर आप मुश्तरका मालियात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं तो वहाँ कशीदगी का एक लम्हा हो सकता है, क्योंकि अतार्द प्लूटो के मुखालिफ चला जाता है और कोई आपकी सूरती हाल को मुख्तलिफ अंदाज में देख सकता है। पीर और मंगल आपकी मोहब्बत की जिंदगी में मुकम्मल इस्तेहकाम हासिल करने के लिए बेहतरीन है। एक अहम नया रिश्ता शुरू हो सकता है। ये किसी बहुत कम उम्र बड़े शख्स के साथ हो सकता है और इसमें सख्त किस्मत का मेयार हो सकता है। चाहे नया या मौजूदा रिश्ता, कोई भरम नहीं होगा और आपको एक दूसरे से हकीकत पसंदाना तवक्कुआत होंगी। बाहमी एतमाद और इफ़हाम व तफ़हीम की वजह से ये कारोबारी और पेशा वराना ताल्लुकात के लिए भी अच्छा वक्त है। बुध से इतवार आपके पास ताकत, कुव्वत इरादी, ख्वाहिश और इस्तिकामत है। इंतहाई ज़रूरी कामों को वक्त पर मुकम्मल करें। आपको काम करने का सबसे मुअस्सर तरीका मिल जाएगा। आपका सब्र और खुद पर नज़्म व ज़ब्त आपको परेशान और हौसला शिकनी किए बगैर लड़ता रहेगा। जिनसी ख्वाहिश में इजाफा और जिनसी अपील नए और मौजूदा ताल्लुकात के लिए अच्छे शगुन हैं। बुर्ज सुल्तान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है।